हेलो बच्चों, आज हमें मैथ्स 2 का पहला प्रयोग देखना है जो पहले पार्ट पर आधारित है। पहले पार्ट में हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पढ़ा था, जिसमें हम दो बिंदु जो दिए होते थे उसका निर्देशांक के आधार पर सूत्र लगाकर दूरी ज्ञात करते थे, जिसमें बड़ा निर्देशांक में से छोटा निर्देशांक घटाकर अंतर से वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जाती थी। यह प्रयोग आप लोगों को फेयर नोटबुक में प्रश्न संग्रह 2.2 के बाद ही लिखना है। फेयर नोटबुक में लिखना है, अलग से कोई नोटबुक बनाना नहीं है। तो चलो हम लोग सबसे पहले प्रयोग देखते हैं। कोई भी प्रयोग में पहला पॉइंट उद्देश्य होता है। तुम्हें पहले अपने नोटबुक में मैथ्स 2 प्रैक्टिकल नंबर 1 या प्रयोग नंबर 1 बड़े अक्षरों में बोल्ड लेटर में लिखना है। उसके बाद पहला पॉइंट उद्देश्य लिखना है। यहाँ जैसे ये यहाँ हेडिंग डाला है, और उद्देश्य हमारा क्या होगा, संख्या रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के बीच का अंतर ज्ञात करना। यह हेडिंग है, ये पूरा उद्देश्य का लाइन है, ये लिख लेना है। अब उद्देश्य के बाद हमें सामग्री लेना है कि हमें क्या क्या करना है। तो हमें संख्या रेखा बनाना है। तो संख्या रेखा बनाने के लिए सादे पेज, पेंसिल और स्केल की जरूरत है। तो सादा पेज जो होगा, फेयर नोटबुक में क्या करना है, सादा पेज लेकर उस पर संख्या रेखा, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, आधा पेज लेकर संख्या रेखा बनाने के लिए ही सादा पेज लेना है। बाकी ये सब जो हल करने के लिए हमें फेयर नोटबुक में ही करना है। तो सादे पेज पर तुम्हें ये संख्या रेखा बनाना है पेंसिल स्केल की सहायता से, और पेन से हम बाकी सवाल हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, सादा पेज लेकर, जैसे कि मान लो कि ये बोर्ड हमारा एक सादा पेज है, सादा पेज ले लो और उस पर पेंसिल और स्केल की सहायता से एक लंबी संख्या रेखा खींचो। क्योंकि हमारा उद्देश्य हो गया, हेडिंग सामग्री हो गया। अब तीसरा हेडिंग आकृति है। तो आकृति के लिए तुम्हें आधे पेज सादे पेज की जरूरत है, आधा होना चाहिए सादा पेज। उसमें एक लंबी संख्या रेखा खींच लो। खींच लिया, उसके बीच में बिंदु ओ लो जिसका मान 0 रखो, संख्या रेखा के बीच में ले लिया। उसके बाद क्या करना है, इन सब संख्याओं को दर्शाने के लिए अपने मन से अंतर नहीं लेना है, बल्कि आपका जो स्केल है, स्केल उठाना है और स्केल पर जिस तरह से ये दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, वही हूबहू मार्किंग तुम्हें संख्या रेखा पर करना है। फिर पहली लाइन होगी 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ देख रहे हो ये हमारी बड़ी है, क्योंकि बोर्ड पे अगर मैं इससे मार्किंग करती तो बहुत छोटा नज़दीक नज़दीक और दिखाई नहीं देता। तो इसलिए मैंने अपनी मार्किंग के लिए ये वाला अंतर लिया है जो काफ़ी बड़ा है। तो बोर्ड पर बनाने के लिए पैमाना बदल जाता है, लेकिन हम इसको मानते एक ही है। ये मेरा 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ऐसे आगे करके नाप नाप के ये बनाया गया, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से ये रख के मार्किंग तुम्हें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मार्किंग इस तरफ करना है। उसी तरह से ये स्केल रख कर आप लोगों का ये वाला स्केल होगा, ये रख कर वापस यहाँ आना है, 0.0 रख के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मार्किंग करना है। और नीचे संख्या यहाँ पे ऋणात्मक लिखना है और यहाँ पर संख्या धनात्मक लिखना है। दाईं तरफ धनात्मक होती है और बाईं तरफ ऋणात्मक होती है, और प्रत्येक संख्या को नामांकित करना है। यहाँ पर ABCDEFGH के हिसाब से नाम लिखा गया है, और इस तरफ IJKLMNPQ वो यहाँ लिया गया है। तो इस तरह से ये नाम लिखा गया है। तो संख्या रेखा हमारा व्हाइट पेज पर तैयार हो गया। एक लंबी रेखा खींची, बीच में बिंदु ओ लिया, उसका मान 0 लिखा, फिर स्केल रखा, स्केल पे जो मार्किंग 1, 2, 3, 4 का है, 0 पर 0 रखकर स्केल की मार्किंग हमने की है। ये स्केल की मार्किंग है।
यहाँ पर भी इस तरफ भी स्केल रखा है, शून्य पर शून्य रखकर शून्य स्केल का ही मार्किंग किया, 1 2 3 4, यहाँ ऋण लिखा, यहाँ धन लिखा और प्रत्येक संख्या को हमने नाम दिया। तो इस तरह से हमारा संख्या रेखा तैयार हो गया। तो ये आप लोगों को बना लेना, यही आपका प्रैक्टिकल है कि आप कुछ कृति कर रहे हो। उसके बाद सूत्र का पॉइंट आ रहा है, 1 2 3 पॉइंट हो गया, अभी चौथा सूत्र। सूत्र हम लोग पाठ 1 में पढ़ चुके हैं। तो सूत्र आपको यहाँ दिया गया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। तो आपको इस तरह से बॉक्स में लिखना है। उसके बाद प्रेक्षण होगा या सारणी बनाना है। तो सारणी में देखो कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम खींचने हैं, जिसमें पहला कॉलम है दिए गए दो बिंदु। तो हमें दो बिंदु क्वेश्चन के रूप में मिलेंगे। ये तुम्हें जब भी प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा तुम्हें क्वेश्चन के रूप में दो बिंदु दिए जाएंगे। तो ये दूसरा पहले बिंदु, दूसरे कॉलम में पहले बिंदु का निर्देशांक, तीसरे में दूसरे बिंदु का निर्देशांक, चौथे में दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक सूत्र द्वारा, मतलब ये इसको मार्किंग किया गया कि ये हम सूत्र द्वारा हल कर रहे हैं और उसको x नाम दे दिया है। फिर दो बिंदुओं की जो दूरी मापन कर रहे हैं पट्टी से, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मापन यहाँ भी है लेकिन ये सूत्र से, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मापन यहाँ भी कर रहे हैं लेकिन ये किससे कर रहे हैं, पट्टी से। पट्टी से जो मापन किया y लिखा है और फिर पूछा है क्या x y के बराबर है, तो हाँ नहीं यहाँ लिखना है और बाद में आएगा निष्कर्ष। तो निष्कर्ष हम बाद में देखते हैं। पहले टोटल मैंने यहाँ पर 5 सवाल दी हूँ, तो 3 सवाल मैं बताती हूँ, बाकी तो 2 तुम लोगों को कंप्लीट करके दिखाना है। तो ये आप लोग ऐसे ही वो फेयर नोटबुक में बनाओगे। तो अब शुरू करते हैं कि इसको कैसे भरेंगे। तो पहले बिंदु का निर्देशांक, पहला बिंदु हमारा क्या है, बी है। हमें दो बिंदु कौन से दिए गए, बी और आई। तो हमें यहाँ ढूंढना है बी और आई कहाँ है और फिर ये कॉलम भरना है। तो पहला बिंदु मैंने मान लिया बी है, तो पहले बिंदु बी का निर्देशांक क्या है, बी का निर्देशांक 2 है। दूसरा बिंदु आई का निर्देशांक क्या है, आई का निर्देशांक ऋण 1 है। फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। तो अब इसमें तुम्हें ही पहचान लेना है कि बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है। तो कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है, छोटा निर्देशांक क्या है, -1 है। तो सूत्र में हम डाल रहे हैं, सूत्र यहाँ लिखा है, हमें रिपीट नहीं करना है, सीधे संख्या डालना है 2, फिर माइनस सूत्र का लगाना है और छोटा निर्देशांक -1 है तो ब्रैकेट लग जाएगा और यहीं पर हल कर लेना है। 2 धन 1, फिर नीचे लिख देना है कितना आया, 3। तो x का मान आया 3। अब हमें पट्टी उठाना है। तुम लोग ये पट्टी उठाओगे, इस पट्टी से करोगे, इस पट्टी से क्या करोगे, b और i पर स्केल रखना है। तो चाहिए तो i पर अपना शून्य रखो और b तक नापो कितना आता है, 1 2 3 ऐसे आना चाहिए। मेरा ये स्केल है, मैं इस स्केल से नापती हूँ। यहाँ पर दिया गया है ऐसे, ये 1 मार्किंग, ये 2 मार्किंग और ये 3 मार्किंग। तो I से B कितना हुआ, 3। देख लो सभी, ये शून्य को मैंने शून्य पर रखा, ये 1 मार्किंग, ये 2 मार्किंग और ये 3 मार्किंग। टोटल 3 दूरी आ रही है स्केल से। तो ऐसे स्केल से नाप के 3 आ गया है तो मैं यहाँ लिख दूंगी कि स्केल से भी 3 आ रहा है। और क्या पूछा है, ये हमारा y हो गया और क्या बोला है कि क्या x y के बराबर है, तो हाँ बोलना है, ये हाँ लिखना है। चलो अभी नेक्स्ट करते हैं, d और h। d कितना दिया है, d और h दो बिंदु हैं। तो d का निर्देशांक कितना है, संख्या रेखा पर देखो 4 और h का निर्देशांक कितना है, 8। यहीं पे दिया है धनात्मक साइड में 8 दिया है। तो बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक करके इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। तो बड़ा निर्देशांक क्या है पर 8 है, छोटा निर्देशांक चिन्ह लगाएंगे माइनस, फिर छोटा निर्देशांक क्या है 4, हटा लेंगे तो 4 आएगा। तो x का मान 4 आ गया जो बिना स्केल का है, सूत्र की सहायता से है। अब हम स्केल की सहायता से नापेंगे दो बिंदु के, डी पर रखेंगे अपना ये शून्य वाला पॉइंट और h तक ले जाएंगे। तो देखो एग्जैक्ट 1, ये स्केल है, 2 3
चार दूरी आ गई ना, डी से एच के बीच में स्केल की सहायता से 4। आप लोग अपना इस स्केल का उपयोग करोगे क्योंकि नोटबुक में इस स्केल का उपयोग किया जाता है, बोर्ड के लिए ऐसे स्केल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमें स्केल की सहायता से कि y क्या आया 4, तो क्या x और y बराबर है, तो हम लिखेंगे हाँ। और एक कर देती हूँ एल आई, दूसरा हमें दिए गए दो बिंदु कौन से हैं, एल और आई। तो पहला बिंदु एल लिया, तो एल का निर्देशांक क्या है, ऋण 4। आई का निर्देशांक क्या है, ऋण 1। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो, एल आई का दूरी निकालना है तो बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। तो इसमें बड़ा निर्देशांक कौन सा है, पहचानो। 4 दिखने में बड़ा दिख रहा है लेकिन उसके बाजू में माइनस लगाने से 4 -4 छोटी हो गई है, बड़ी है -1। ऋण लग जाने से जो छोटी दिखती है वही आगे चल के बड़ी हो जाती है। तो -1 बड़ी है, तो बड़ी संख्या पहले लिखो, फिर सूत्र का माइनस लिखो, फिर -4 लिखो। तो -4 लिखने के लिए ब्रैकेट लगाते हैं, फिर कोष्टक खोलो, ऋण 1 ऋण गुणा हो गया धन 4 बराबर कितना आएगा, 4 में से 1 घट रहा है, 4 धनात्मक है और 1 ऋणात्मक है, तो उत्तर आएगा हमारा 3। तो x का मान 3 आ गया। अब इस स्केल की सहायता से नापना है हमारा l और i। स्केल की सहायता से l पे 0 रखो और i तक नापो। ये 1 दूरी, 2 दूरी, 3 दूरी आ चुका है, देखो खुद ही चेक कर लो। इस तरह से आपको स्केल में भी मिलेगा। यहाँ मार्किंग देखो, 1 2 3 मार्किंग आ चुका है। तो इसका मतलब है कि स्केल की सहायता से, मापन पट्टी की सहायता से भी इसकी दूरी 3 आ रही है और ये y का मान है। तो क्या x और y बराबर है, तो लिखना है हाँ बराबर है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो ये आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है कि दोनों भरना है, फेयर नोटबुक में लिख के दिखाना है मुझे। तो इस प्रयोग से निष्कर्ष क्या निकलता है, आखिरी पॉइंट क्या लिखना है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होती है बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। और इस सूत्र से हम संख्या रेखा पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं की दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये निष्कर्ष लिख लेना है। तो ये आप लोगों को प्रयोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। फेयर में लिख कर अच्छे से पूरा हल करके मुझे बताना है।